आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। अब सोशली एक्सेप्टेड पर्सनैलिटी कौन सी होती है कि जो कि कानून को फॉलो कर रहा होता है इंसान, जो कि नॉर्म्स को, कल्चर को, इन चीज़ों को फॉलो कर रहा होता है। यानी कि एक इशारे के ऊपर जब वो रुका तो रेड लाइट है तो वो रुकेगा, ग्रीन लाइट है तो वो चल पड़ेगा। लेकिन जो एंटी सोशल इंसान है वो कानून को फॉलो नहीं करेगा, वो किसी भी चीज़ को नहीं मानता। वो जो है सिर्फ एक चीज़ को मानता है कि मुझे उससे क्या फ़ायदा है। तो वो सिर्फ अपने प्लेयर के लिए, अपने फ़ायदे के लिए कोई भी जो काम है वो कर रहा होगा। तो इस तरह का जो शख्स है वो इशारे के ऊपर भी नहीं रुकेगा। वो जो है रेड लाइट को भी जो है वो तोड़ते हुए, सिग्नल को तोड़ते हुए चला जाएगा और वो कहेगा कि कानून को कौन मानता है। तो इस तरह की डिटाई जो है वो एक इंसान में देखने को मिलेगी। अब ये जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, इसमें हम पहले भी देख चुके हैं कि 18 साल का एक इंसान को होना चाहिए कि तभी एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है उसको डायग्नोज किया जा सकता है। अब एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में पहले ही देखा जाता है कि एक इंसान जो होता है वो तकरीबन जब 15 साल का होता है या उससे पहले, उसके बाद जब वो स्कूल लाइफ में होता है, तो तब उसमें कंडक्ट डिसऑर्डर जो है वो देखने को मिलता है। यानी कि वो किस तरह ये काम कर रहा होगा कि वो अपने दोस्तों को हो सकता है मारे, क्लास फेलोज़ को मारे, टीचर्स का बदतमीज़ी करे, क्लासेस को बंक करे। हो सकता है स्कूल की जो छत है उसको टाँप के चला जाए। फिर कोई जानवर अगर बैठा हुआ है तो उसको ऐसे ही जाके पत्थर मार दे, कोई डंडा मार दे, कहीं पे शीशा लगा हुआ है तो वहाँ पे पत्थर मार के उस शीशे को तोड़ दे, तो किसी का नुकसान कर दे, झूठ बोले। तो इस तरह की जो तमाम तर चीज़ें हैं ये जो बच्चा है उसमें देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद 18 साल के बाद इसको डायग्नोज़ किया जा सकता है कि इसकी जो पर्सनैलिटी है वो एंटी सोशल पर्सनैलिटी है। अब एंटी सोशल पर्सनैलिटी में 7 सिम्पटम्स होते हैं, 3 से ज़्यादा अगर उसमें प्रेजेंट है तो फिर डायग्नोज़ किया जा सकता है कि इसमें इसकी जो पर्सनैलिटी है वो एंटी सोशल पर्सनैलिटी है। वो 7 सिम्पटम्स कौन से हैं? पहला सिम्पटम जो है वो ये है कि कानून को वो शख्स तोड़ रहा होगा और वो हर ग्राउंड बना रहा होगा कि जिसमें या तो वो पहले अरेस्ट हो चुका होगा या फिर वो अरेस्ट हो सकता है। यानी कि वो हर काम उस तरह का कर रहा होगा कि जिसमें कानून के शिकंजे में वो आ सकता है। यानी कि वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, कहीं पे किसी के घर पे हमला कर दे, किसी को जान से मार डाले, किसी के साथ कोई धोखा कर दे, कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इस तरह से मुलविस हो जाए कि जो कि गैर कानूनी है। फिर किसी से कोई कमिटमेंट करके वो कमिटमेंट ना पूरी करे, किसी से पैसे लेके भाग जाए। तो ये जो तमाम तर चीज़ें हैं कि जो कि कानून के शिकंजे में आ सकती हैं, तो वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलविस होगा। फिर दूसरी चीज़ उसमें देखने को मिलती है कि वो झूठ बोलेगा, मैनिपुलेट करेगा चीज़ों को। जैसे कि कोई शख्स अगर बिज़नेस स्टार्ट करता है, वो दूसरे को कहता है कि आप इसमें इन्वेस्ट करें, इस तरह से हम काम करेंगे, और दूसरा शख्स इन्वेस्ट कर दे और अब ये पैसे लेके भाग जाए। तो इस तरह का झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना चीज़ों को अपने फ़ायदे के लिए और दूसरे को नुकसान पहुँचाना, ये भी देखने को मिलता है एक एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में। अब इसके बाद जो है वो इम्पल्सिव बिहेवियर होता है, यानी कि वो बगैर सोचे समझे कोई भी काम कर रहा होगा। जैसे कि इस तरह के लोग जो होते हैं, वो शादी में जाते हैं तो बगैर सोचे समझे फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। फिर पता लगता है कि किसी को गोली लगी तो उससे उसकी जान चली गई, और वो कोई भी काम जो है वो सोचे समझे नहीं कर रहे होते। किसी ने को गाली दे दी तो उसने फायरिंग स्टार्ट कर दी, किसी ने को बात की तो उसके सर में पत्थर मार दिया, कोई ईंट मार दी, कोई डंडा मार दिया। तो वो कोई भी जो इस तरह का काम कर रहे होते हैं, इस वजह से रिलेशंस भी उनके ख़राब हो रहे होते हैं। वो बगैर सोचे समझे को बात कर देते हैं, बगैर सोचे समझे किसी के साथ कोई झगड़ा कर लेते हैं। तो इस तरह की जो इम्पल्सिव एक्ट्स हैं वो उनकी तरफ से देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद वो झगड़े के लिए तैयार रहते हैं, यानी उनमें गुस्सा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। वो हर वक्त कि किसी ने ओवरटेक कर लिया तो दूसरे की गाड़ी को जाकर रोक लिया, उसको निकाल लिया बाहर कि भाई तुमने तेरी ज़रूरत कैसे हुई कि तूने ओवरटेक की है, और गालियाँ स्टार्ट हो गई, किसी से दूसरे पे हमला कर दिया। तो ये चीज़ भी जो है वो एंटी सोशल पर्सनैलिटी में देखने को मिलती है। फिर उसके बाद एक डिसरिगार्ड होता है दूसरे की सेफ्टी के हवाले से, यानी कि वो अपनी फैमिली मेम्बर्स के हवाले से भी, दूसरों के हवाले से भी उसमें कोई ये रिगार्ड नहीं होगा कि दूसरे को सेफ़ होना चाहिए या दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। उसके ज़हन में जो आएगा वो करेगा, उससे किसी को नुकसान होता है, फ़ायदा होता है, जो होता है वो होता रहे। इस शख्स को प्लेज़र मिल रहा है, इस शख्स को तसल्ली मिल रही है, इस शख्स को सुकून मिल रहा है, इस शख्स को मज़ा आ रहा है, तो अपने मज़े के लिए किसी का कोई नुकसान होता है, वो करते हैं, रेकलेस ड्राइविंग करते हैं। फिर किसी का एक्सीडेंट ही क्यों ना हो जाए। फिर इसके बाद एक इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है, जो कि इन सब सिम्पटम में देखने को मिल रहा है कि एक इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। तो वो हर लिहाज से होता है, यानी कि वो कहीं पे काम भी नहीं कर रहा होगा, फैमिली पे भी बोझ होगा, फैमिली भी उससे तंग आई होगी। फिर उसके बाद वो पैसे हो सकता है फैमिली से भी ले रहा हो, और उनसे चोरी भी कर रहा हो। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, या फिर वो अगर कहीं पे काम कर रहा है तो हो सकता है अपने बॉस के साथ ही लड़ पड़े और उसको ही कह दे कि मैं तेरी गल नहीं मानता। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं कि हर वो काम करना कि जिसमें इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो झलकती है, तो वो उसमें देखने को मिलेगी। फिर एंड में जो आखिरी सिम्पटम है वो ये है कि लैक ऑफ रिमोर्स होगा। यानी कि अब जो पीछे हमने 6 सिम्पटम्स देखे हैं, उसमें ये तो होना चाहिए कि एक इंसान को अपने किए पर शर्मिंदगी होनी चाहिए, लेकिन इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। कोई उसमें बिल्कुल पूरी तरह से डिटाई जो है वो देखने को मिल रही है। कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई पशेमानी नहीं है, कोई उसको एहसास नहीं है कि कुछ गलत हुआ है या हो रहा है या मैं कर रहा हूँ या मैं कर दूँगा। वो उसके लिए सारा कुछ ओके है, यानी हो गया तो हो गया। किसी को अगर उसने मार भी डाला तो मर गया तो मर गया, सबने मरना है, कोई मसला नहीं। किसी का नुकसान कर दिया, नुकसान होता रहता है।
जो चीज़ें हैं वो नुकसान होने के लिए हैं, कोई मसला नहीं। ये तो इसमें तो वो कोई मसला नहीं है। तो वो इस तरह के जो है वो बातें भी कर रहा होगा कि जिसमें उसको कोई शर्मिंदगी, कोई पशेमानी, कोई एहसास जो है, कोई नदामत वो उसमें देखने को नहीं मिलेगी। इसका इलाज जो है वो बड़ा ज़बरदस्त मौजूद है। अब इसमें ये भी देखा जाता है कि एक शख्स जो है वो 70% केसेज़ में वो अल्कोहलिक भी होता है, यानी वो अल्कोहल का भी इस्तेमाल कर रहा होता है। तो इसके इलाज की अगर बात करें तो साइकोथेरेपी के ज़रिए इसका जो है वो काफ़ी बेहतर इलाज जो है वो किया जा सकता है। अगर आपको इस तरह वीडियोज़ पसंद आती हैं तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।